और यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ओरोजाइलम का। इस पौधे को आप जानते हो इमेज स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपने सुना होगा सोच पा रहा है। ये लोकेशन मान लीजिए कि भैया का जो है बस स्टैंड का है, तो हमने जो है नोटबुक लेना है और नोटबुक में नोट करना है। जैसे लोकेशन हमने लिखा भैया बस स्टैंड, तारीख हमने लिखा 23/3/2024, ठीक है। और उसमें नोट करने के बाद हमने देखा कि पहले प्लांट है, ये लगा हुआ है प्लांट। हमने देखा कि प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल है, स्थलीय है, जल में नहीं है, स्थलीय है, तो हमने वहाँ पे लिख दिया उसकी हैबिटेट स्थलीय। प्लांट जो है हमने देखा उसका हैबिट लिखा हुआ है। हैबिट प्रॉपर्टी मतलब हम जानते हैं कि हर्ब है, किसरब है, कि क्लाइंबर है, कि ट्री है। अगर हमें पता है कि ये जो है छोटा सा पौधा है, हर्ब है, तो हम वहाँ पे नोट कर लेंगे हर्ब है। अगर हमें लगता है कि ये झाड़ी है तो हम लिख देंगे झाड़ी है। अगर हमें लगता है कि ये ट्री है तो हम ट्री लिख देंगे। अगर लगता है हमें लता है, बेल है, तो हम बेल लिख देंगे। अगर हमें नहीं पता है तो उस समय हमको छोड़ देंगे। जो जानकारी हमें पता है काटने के पहले हमें वो जानकारी लिख लेना है। और ऐसी जानकारी जैसे कि हमें अब इसकी फोटोग्राफी करना है, तो हम क्या करेंगे, जियो के ले लेंगे या बाकी ले लेंगे और एक फोटो खींच लेंगे। फोटो भी ऐसे खींचे कि उसके अलग अलग पार्ट है, वो उसमें क्या करेंगे, इसको हम पॉलीथीन बैग में, कैरी बैग में डालकर इसको पैक कर देंगे ताकि ये वेपराइज ना हो सके, उस कंडीशन में सूख ना सके। अगर क्या होगा, सूख जाएगा तो मुरझा जाएंगे, मुरझाएंगी तो पत्तियां जो है फ्लोट होने लगेंगी, इसके पुष्प जो है वो मुरझाकर जो है टुकड़े टुकड़े में बटने लग जाएंगे। तो इन चीजों के बचाव के लिए हमें उसको जो है वेपराइज नहीं होने देना है, पैक करके रख देना है। फिर जब हम लेब में आएंगे तब हमें उसको खोलना है। फिर अब सपोज मान लीजिए कि बाकी डेटा हमने ले लिया, अब हम लेब पर आ गए। लेब में आने के बाद में हम क्या करेंगे, उस सैंपल को निकालेंगे। चूंकि उसमें पानी जो है भरा हुआ है, उसके मॉइस्चर कंटेंट को हमें दूर करना है, अर्थात हमें उसको ड्राई करना है, सुखाना है। तो सुखाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हर्बेरियम प्रेस का यूज करेंगे। हर्बेरियम प्रेस जो है लकड़ी का, कार्डबोर्ड का या लोहे का इस प्रकार का प्रेस होता है। आपने देखा होगा, इस प्रेस को देखा है, इसमें दोनों तरफ जो है कार्डबोर्ड है और बीच में जो है वो लगा है, स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू के सहायता से दोनों बोर्ड को निकाल सकते हैं आप। ये स्क्रू को निकालिए, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये निकला हुआ भाग है, हमको क्या करना है, जो भी हमने सैंपल लाया है उसको जो है हम हमारे पास जो है प्रिंटर पेपर होना चाहिए या तो न्यूज़ पेपर होना चाहिए। इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, चाहे आपको एक दिन के लिए रखना चाहे एक दिन के लिए रख दीजिए। अब रखने के बाद में जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर, तो नंबर जैसे आपने फील्ड पे गया था, पहला नंबर दिया था, तो यहाँ पर लिखिए नंबर 1। तारीख आपने दिया था 23/3/2024, यहाँ पे तारीख लीजिए 23/3/2024। फिर नेम ऑफ प्लांट, अगर है तो ठीक, नहीं है तो छोड़ दीजिए। हमें पता था तो हमने लिख दिया था पूजा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पूजा। उसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम अगर हमें पता है तो जो है बायोटा उसका लोकल नेम आता है, और पूजा जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है। तो वहाँ लिख देंगे फैमिली, तो फैमिली उसकी लिख देंगे। फिर हैबिट कैसा है, तो ट्री हैबिट का है, हैबिटेट कैसा है, टेरेस्ट्रियल है, लोकेलिटी कैसा है, असिस्टेंट बैयर का है, कलेक्शन किसने किया है, तो जैसे आपके द्वारा कलेक्शन किया तो ये सारी जानकारी हमने लिख दिया, इसको कर दिया। अब दूसरे दिन हम क्या करेंगे, माउंटिंग के बाद जो है पॉइजनिंग करेंगे, मतलब इस पे कुछ ऐसे केमिकल्स का छिड़काव करेंगे ताकि इस पे फंगस और बैक्टीरिया जो है ग्रो ना करें और ये हमारा स्पेसिमेन जो है नष्ट ना हो। तो उसके लिए हम जो है 0.2% का मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है उसका स्प्रे करते हैं। तो वो स्प्रे होगा तो ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारे जो प्लांट का पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, सॉलिडिफाई भी हो जाता है, और इसके साथ साथ इस पे किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड पेस्ट का जो है या इंसेक्ट का जो है अटैक नहीं हो पाता है। तो वो हम उस पर जो है क्या कर देंगे, पॉइजनिंग कर देंगे। पॉइजनिंग कर दिए, हमारे पास लेबलिंग भी हो गया। इसके बाद जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अपने अनुसार आइडेंटिफाई किया है। अब वेरीफाई करवाएंगे कहाँ से, जो भी रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो हर्बेरियम होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर इसको भेजेंगे। तो भेजने के लिए ऐसा नहीं कि हमें एक ही चीज भेजना है, हमें उसको आपको महाविद्यालय में सबमिट करना है। तो एक रोग के लिए भी हम हर्बेरियम तैयार कर सकते हैं, या पर्टिकुलर हमने कहा कि नहीं हमें एक कुल का हर्बेरियम तैयार करना है। जैसे मैंने कहा कि फैबेसी कुल का एक हर्बेरियम तैयार करना है, तो उस कुल में पाए जाने वाले जितने भी स्पीसीज हैं, जीनस है, जो हमारे लोकल में पाए जा रहे हैं, उनका हम हर्बेरियम तैयार कर सकते हैं। तो जैसे फैबेसी में चना है, मटर है, मूंग है, मसूर है, जो उड़द है, मूंग है, बरबट्टी है, बरबट्टी है, सेमी है, ऐसे जितने भी फली वाले हैं, बबूल है, सुबबूल है, इन सब का एक साथ जो है हम हर्बेरियम तैयार कर सकते हैं। तो कुल के आधार पर कर सकते हैं, औषधि महत्व के आधार पर कर सकते हैं, बीज के आधार पर कर सकते हैं, उनके उपयोग के आधार पर कर सकते हैं, या आपसे कहा जाए कि जितने भी पौधे हैं जिनकी पत्तियां औषधि उपयोग में आती हैं उनको आपको हर्बेरियम के रूप में प्रिपेयर करना है। तो आप उनकी केवल पत्तियों को या पौधों के हर्बेरियम को तैयार कर सकते हैं जिनकी पत्तियां जो है औषधि रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके जो है महाविद्यालय में एक डेटा भी तैयार हो जाएगा, और फिर उसके आधार पर क्या होगा कि वो पौधे जो है नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे हाईलाइट हो जाएगा कि वो पौधे उस एरिया में क्या ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है या कम मात्रा में पाई जा रही है। अगर कम मात्रा में पाई जा रही है तो वो पौधे जो है रेयर पौधे कहलाएंगे, रेड लिस्ट में आ जाएंगे, मतलब संकटग्रस्त भी हो सकते हैं, संकट उत्पन्न पौधे भी हो सकते हैं, या फिर जो है
विलुप्त होने के कगार वाले जो है पौधे की कैटेगरी में हो सकते हैं। फिर क्या होगा कि उसका रिकमेंडेशन जाएगा कि भाई ये पौधा जो है पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, लेकिन आजकल अब हमने ढूंढा तो हमें एक दो पौधे मिले, अर्थात भविष्य में ये पौधे के विलुप्त होने की जो संभावना बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, उसके आधार पर फिर क्या होगा कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट तैयार होगा। उस प्रोजेक्ट के आधार पर उस पौधे को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए कोई प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे उस पौधे को बचाया जाए, कैसे उस पौधे को संरक्षित किया जाए और कैसे उस पौधे की जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो उस पौधे का कल्टीवेशन, उस पौधे के संरक्षण पे भी कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे आप देखते हैं कि आजकल जो है एनिमल्स पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, घड़ियाल प्रोजेक्ट चल रहा है, एलिफेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि पहले इन पर जो क्या हुआ, इन पर अध्ययन किया गया, ये जीव जंतु जो है वो विलुप्त होने के कगार पर होने लगे, तो उनको बचाने के लिए फिर क्या किया गया, प्लान चला, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट, है ना। तो वैसे ही पौधों पर भी प्लान चल रहे हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कालमेघ का, या फिर हम देखते हैं कि एलोवेरा का तो नहीं, ये तो कॉमनली जो है पाए जाने वाले पौधे हैं, लेकिन जो विलुप्त होने वाले कगार पर जैसे अश्वगंधा हो गया, सर्पगंधा हो गया, काली मुसली हो गए, है ना, सफेद मुसली हो गए, इन पौधों को बचाने के लिए जो है फॉरेस्ट लेवल पे या फॉरेस्ट की तरफ से जो है, या फिर इन्वायरमेंटल जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि इन पौधों को बचाया जा सके। उसी के आधार पर एक और प्रोग्राम चल रहे हैं जो है मध्य प्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि कौन से मेडिसिनल वाटिका के नाम से। जैसे आप अपने कॉलेज में भी जो है एक प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं मैडम, जो है मेडिसिनल वाटिका के नाम से बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो है PVR तैयार करवा सकते हैं ऐसा। तो जिसके आधार पर जो है इनको जो है उसमें 12,000 रुपये की जो है राशि भी है। हाँ, तो PG लेवल के या UG लेवल के बच्चे जो है उससे वो काम भी कर सकते हैं कि वो आपके ग्राम पंचायत लेवल पे कौन से पौधे, कौन से जंतु पाए जाते हैं, उसकी आपको लिस्टिंग करना है। उनका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में उनको देना है डेटा, उसके आधार पर भी ये काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो काम है क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस क्षेत्र में जो है जो भी डेटा है वो डेटा विलुप्ति का आधार पर बाकी चीज है, तो वो कब काम में आएगा, जब इस पर किसी न किसी तरीके से शोध होंगे। और शोध कहाँ से होंगे, ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड लेवल का काम क्या है, पौधों के लिए हर्बेरियम तैयार करना। अगर हर्बेरियम तैयार हो पा रहा है उस पौधे का, अर्थात उस पौधे की पूरी जानकारी तैयार हो पा रही है, अगर तैयारी हो पा रही जानकारी, उसी जानकारी के आधार पर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि उस पौधे के लिए किस प्रकार का प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें जो है प्रिपरेशन करना है पौधों का। अब ये तो पौधा है नॉर्मली ड्राई हो जाता है उनके लिए। अगर कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पत्तियां नहीं मिल पाती, फल नहीं मिल पाते, जिनके तने को हमको या जिनकी पत्तियां फ्लेसी होती है, जैसे ये देख रहे हो मांसल पौधे हैं, इस मांसल पौधे को जितना भी हम सुखाएंगे तो वो जल्दी ड्राई नहीं होगा, या ड्राई होने के पहले जो है करने लग जाएगा। तो कुछ ऐसे कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, उनको एज अ माउंटेन स्पेसिमेन के रूप में जो है ड्राई करके फॉर्मेलिन में डीप करके रख सकते हैं। ये फॉर्मेलिन नहीं है क्या, है ना। तो अगर हमको इस प्रकार से स्पेसिमेन तैयार करना है, या कॉलेज लेवल के जैसे पढ़ाने के लिए उन्होंने तैयार करके रख दिया है ताकि जो है आसानी से जो है बच्चे इसके स्टडी भी कर सके, तो हम इसको फॉर्मेलिन में डीप करके एयर टाइट करके इसको सील पैक करके रख देंगे, तो ये लंबे समय तक कभी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक जो है बच्चों के स्टडी के लिए ये काम में आ सकता है। तो एक तरीके की जो स्टडी पर्पज के लिए भी, रिसर्च पर्पज के लिए भी, है ना, ये काम में आ जाता है। तो ये इस केमिकल का उपयोग करते हैं, उसको डीप करके ऐसे पौधे जिनका हम हर्बेरियम प्रिपरेशन में यूज नहीं कर पाते हैं उनके लिए इस प्रकार का साधन अपना सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग जो है हम केवल डायरेक्ट लकड़ी, मान लीजिए कि कोई पौधा है जिसकी हमको लकड़ी दिखाना है, बार्क दिखाना है, तो बार्क को हम हर्बेरियम में नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा था आपको कि तेंदू की छाल का, तो तेंदू की छाल को अगर हमें दिखाना है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तेंदू की छाल का हम जो है उसका मॉडल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप जैसे यहाँ से जाइए कर जाइए तो नोटबुक में आप नोट कर लीजिए कि कौन सा विशिष्ट पौधा, ऐसा नहीं कि कोई भी कॉमन मिर्ची भट्टे का पौधा ला लिया मैडम हमने जो है इसका हर्बेरियम बनाना है, तो ऐसा नहीं करना है। कोई ऐसा पौधा जो विशिष्ट महत्व का हो, औषधि गुण का हो और सभी के लिए यूजेबल हो, जिसका जो है नॉलेज स्प्रेड करना हो, उस पौधे को आपको हर्बेरियम तैयार करना है। तो जब आप घर जाइए जो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितनी भी सीट है उतना हर्बेरियम तो कम से कम बन सकता है। एक एक पौधे का आप बना सकते हैं। तो आप पहले नोटबुक लेकर जाइए, उस पौधे का पूरी जानकारी लीजिए, फोटोग्राफ लीजिए, उस पौधे को कलेक्ट करिए और प्रेस करिए। प्रेस नहीं करना है तो आप उस दिन घर में जाकर धूप में दबाकर प्रेस करके रख दीजिए। दूसरे दिन आकर आप उस कार्डबोर्ड में न्यूज़पेपर की सहायता से मैडम की उपस्थिति में आप उसको प्रेस करके रख दीजिए। दूसरे दिन आप उसको चेंज कीजिए। 3-4 दिन तक ऐसा करने के बाद में वो अच्छे से प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने के बाद में मैडम से सीट लीजिए और उसको इसमें माउंट कीजिए। जो डेटा आपके जो है नोटबुक में है उसको यहाँ पे माउंट कीजिए। बकायदा जो है कलेक्टेड में अपना नाम लिखिए और सीट नंबर देकर आप उसको वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से इतना कम से कम जो है महाविद्यालय का एक हर्बेरियम जो है भाई तैयार हो सकता है। ठीक है, अब किसी को अगर कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूरा तो बता दीजिए। मैंने अभी तक किया है उसमें 435 पौधे हैं।
435 पौधे हैं जिनका औषधि महत्व जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। अपना जो PhD थीसिस है उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है। और इवेंटली मैं आज लेकर भी आया हूँ तो मैं आपको नमूना दिखा दूँगा कि मेरा जो थीसिस है वो कैसा है। और यहाँ तक कि जैसे मैं बात कर रहा था फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा में पौधे की जानकारी होती है, वो फ्लोरा का एक बुक है वो भी मैं लेकर आया हूँ। तो वो मैं सैम्पल बुक में आपको यहाँ दिखा दूँगा। ठीक है, ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट है ना दिखाने में, बाकी उसको आप देख सकते हैं। तो लगभग इतना किया है। फिर भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं बालाघाट में जिनका वर्णन नहीं है। जैसे मैंने केवल मेरा टॉपिक ही था वाइल्ड मेडिसिनल फ्लोरा, वाइल्ड का मतलब जंगली, तो मैंने पूरे के पूरे कल्टिवेटेड प्लांट को छोड़ दिया। जैसे धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ, जई, ये सब जो है, बरबट्टी, लहसुन, धनिया, ये सब मेडिसिनली है, पर इनका मैंने वर्णन नहीं किया है। मैंने केवल जंगल में पाए जाने वाले औषधि पौधों का किया है और जिनके बारे में मुझे पता था उनका ही किया है। अभी भी कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं पाया, उन पौधों को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पहले तो डिग्री पूर्ण करना था, है। तो डिग्री पूर्ण करने के बाद में अब जो रिसर्च होगा उसमें नया कुछ और हो सकता है। इसमें भी आप काम कर सकते हो। कोई एक पौधा भी अगर नया ढूंढोगे तो आप जो है बॉटनिस्ट बन जाओगे। उसका एक पार्ट भी ढूंढोगे, एक नॉलेज में तब भी आप बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हर्बेरियम बताया गया था कि हम मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं। टेम्परेचर कितना रहता है तो कितने दिन में वो मशरूम बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये सब बताया गया। और आप बात रही आज की, तो आज हमारी प्रकृति से रिलेटेड जो औषधियाँ हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि हमारे भारत में 7,500 औषधि के पेड़ पाए जाते हैं। हमें जो हम बस एक औषधि के पेड़ के नाम जानते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15, इससे ज़्यादा नहीं जानते थे। तो 7,500 औषधि के पेड़ हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो अब इंटरेस्ट और बढ़ गया है कि 7,500 में से हमको कितना नाम याद है। तो औषधि उपयोग मतलब पेड़ के जो पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, मतलब सबकी फैसिलिटी रहती है। प्लांट है सबसे छोटा, फिर झाड़ी, फिर पेड़, ये अलग अलग साइज रहते हैं। तो इनकी उपयोगी वजह से कई के तने काम आते हैं, तो कई के जड़, कई के पत्ते, तो कई के फूल, बीज, ये सब सर के माध्यम से हमें पता चला। वैसे हमें पता था कि कुछ पर सर ने बताया कि और कुछ डिटेल में बताया कि केवल जो पेड़ रहते हैं वो केवल लाभदायक नहीं रहते, कुछ इसके पार्ट, एक पार्ट अगर लाभदायक है तो एक पार्ट हो सकता है कि हानिकारक भी हो। महाविद्यालय के आदरणीय मुख्य अतिथि महाविद्यालय के समस्त और महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को मेरा स्वागत करना। मेरा नाम मनोज विजय है और मैं MSc 4th सेम का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हमारी टॉपिक दिया गया, ठीक है, 2 दिन का हमारा शिविर था। हम इसे शिविर नाम दे सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम, पर्यावरण से संबंधित हमें जो कुछ जानकारी दी जाती है, अब उन जानकारियों को यहाँ पे सीखा है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था दिन मतलब दिनांक 22 मार्च को शुरू हमारा कार्यक्रम, आज से मशरूम उत्पादन तकनीक, ठीक है। वो तकनीक सिर्फ मशरूम का था, लेकिन उस तकनीक के माध्यम से अन्य तकनीक की ओर अग्रसर हुए, बढ़े ना। हमने मैथड समझा, सिर्फ एक उत्पादन का मैथड समझा, लेकिन हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो अगले तकनीक के लिए बढ़ा ना। तो मैंने जाना कि हमारी क्यूरियोसिटी जो है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और अगले के लिए चालू हो जाता है। तो मैंने सीखा कि हमें कोई बिंदु चाहिए, कोई पॉइंट चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ये पॉइंट था हमारे सामने 22 मार्च को, खाद्य मशरूम उत्पादन तकनीक, ठीक है। और 23 मार्च को आज औषधि पौधे एवं हर्बेरियम तकनीक, ठीक है। मैं हर्बेरियम को साधारण शब्दों में समझाना चाहूँ तो मान लीजिए घोड़े का एक अस्तबल है, ठीक है। उसमें कई प्रकार के घोड़े हैं, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई सफ़ेद है, ठीक है। सेम वैसे ही है, पौधों का एक अस्तबल है ना। वहाँ कई सारे पौधे हैं, हमने उनको अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो मैंने इसको उस तरीके से समझा। तो ये जो हमारा पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम है, इसमें जो लोगो है हमारे सामने, प्रकृति रक्षिता मतलब प्रकृति की हम रक्षा करेंगे तब हमारी प्रकृति रक्षा करेगी, ठीक है। यहाँ से आकर यहाँ पर आकर हम ऐसे पॉइंट को जाने जो सभी हमें नहीं पता था, ठीक है। एक सवाल दूसरे सवाल को सॉल्व कर देता है। तो आज मैंने वो सारी चीज़ जाना, औषधि पौधों के बारे में जाना और हर्बेरियम तकनीक के बारे में जाना। इसलिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। आप यहाँ पर लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑक्सीजन है। यदि हम थोड़ी देर भी ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगी तो हमारी सांस फूट जाएगी। भले ही हम थोड़ी देर पानी के बिना रह सकते हैं और खाने के भी बिना रह सकते हैं, पर बिना वायु के हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हमारे कॉलेज के आसपास कहीं भी एक जगह पे एक